ये आप जैसा कि देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी, इनसे देश नहीं चलेगा। ये रेगासियार है, ये अपने चेहरा को छुपा रहे थे, लेकिन अब सबके सामने साबित हो गया है। ये गरीबों का दुश्मन है, किसानों का दुश्मन है, युवाओं का दुश्मन है। अब यह देश की जनता समझ चुकी है, इसलिए जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हर प्रति को फाड़ने का काम किया जा रहा है। अनुच्छेद को इन्होंने जड़ से कबाड़ कर ये मोदी और उद्योगपतियों के लिए कर रहा है, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। आम जनता के पैसा आम जनता के पास जाना चाहिए, इसके लिए हम लोग संविधान बचाओ रैली घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरी जवाबदेही बनती है कि अभी श्रावणी मेला होने जा रहा है। श्रावणी मेला में जितने भी श्रद्धालु आएंगे यहाँ, उनको हम लोग देखभाल करेंगे, उनकी स्वास्थ्य की गारंटी मैं लेता हूँ। जो भी श्रद्धालु आएंगे बाबा नगरी, यहाँ तो लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं, तो उनके जो स्वास्थ्य जो जिम्मेवारी है साई लेता है। अगर कोई भी घटना घट के मान ली आउट ऑफ स्टेट के अगर श्रद्धालु आ गए, इनफैक्ट अगर कोई घटना घट गई तो उनका पूरा ऑपरेशन का खर्चा हमारी सरकार बेयर करेगी, बेयर करेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं संबोधन करने से पहले आज हम सब के नेता, देश के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 24वीं पुण्यतिथि है। हम नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, स्मरण करते हैं और एक बार नारा लगाकर उनके अमर होने का गुणगान करते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। राजीव गांधी जी को पता चल गया, यूएन की डेलीगेशन, जो भारतीय संसदीय दल की डेलीगेशन यूएन जा रही थी, उसमें अटल जी का नाम नहीं था। लेकिन जब राजीव जी को पता चला तो उन्होंने पुनः संशोधित लिस्ट निकाला और उसमें अटल जी का नाम शुमार किया और उनको कहा कि आप जाइए। आज ये वीडियो आया वायरल है, अटल जी ने कहा कि भारत सरकार के खर्चे पर उस डेलीगेशन का सदस्य होने के नाते मेरा सारा इलाज हुआ और मैं इस भारत वर्ष की सेवा करने का लायक बन सका। राजीव जी को सत नमन। ये हमारी संस्कृति रही थी, जबकि पार्लियामेंट में सड़कों पर दोनों एक दूसरे के विचारधारा के धुर विरोधी थे, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों का ख्याल रखते थे, संस्कार का ख्याल रखते थे। जब राजीव जी 1984 में जनादेश लेके आए, 404 पर अकेले कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, तब उन्होंने कभी भी यह बात नहीं कही कि हम विपक्ष मुक्त भारत करेंगे। लेकिन आज के लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले, इस चुनाव में राहुल जी ने अपने दमखम से दिखा दिया, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनकी बातों को हम सब यदि गंभीरता से लेते तो आज फिजा कुछ और होती। आज देश जब सामरिक रूप से देश और विदेश में जब देश के रुतबा का आकलन हो रहा है। बहनों और मीडिया के दोस्तों, मुझे ज्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि साहब मुझे पता है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। संविधान को बचाना है, संविधान बचेगा तो यह देश बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारा मौलिक अधिकार बचेगा, संविधान बचेगा तो गरीब बचेगा, संविधान बचेगा आदिवासी बचेगा, दलित बचेगा, देश के तमाम किसान बचेगा। इसलिए संकल्प हम लोग लिए हैं कि संविधान को हमको बचाना है, इसीलिए यह कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। राहुल जी ने
इसका बेड़ा उठाया है। जब जब देश में कोई खतरा उत्पन्न होती है, कांग्रेस पार्टी के नेता ही इस बेड़ा उठाते हैं, और फिर राहुल जी ने और खड़गे साहब ने उठाया है। इसलिए इस संविधान को बचाने में आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान को बचाने में आप लोग की पूरी भागीदारी आप लोग की करें, और हर पंचायत में, हर घर में यह संदेश लेके जाए कि संविधान बचाने के लिए हम लोग संकल्पित है, हम लोग संविधान को बचाना है। मैं सीधे आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इन 12 वर्षों में मोदी जी ने जो सत्ता में काम किया, केवल अपनी सत्ता के लिए किया। हम कुर्सी पर कैसे बने रहे, हमारी कुर्सी कैसे बची रहे। हिंदुस्तान भाड़ में चला जाए, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान के दलित, आदिवासी, पिछड़ा, गरीब, गुरबा, उनकी चिंता उन्होंने नहीं की। समाज में इन बातों को परोसता रहा कि हमारी कुर्सी कैसे बची रहे। और इसलिए आपने देखा होगा कि दूसरा काम यदि उन्होंने किया अपने 2 चहेते अडानी और अंबानी के लिए किया, कोई तीसरा काम नहीं किया। और मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि विदेश भी गए, विदेश की यात्राओं में भी काम किया, तो देश के लिए काम नहीं किया। बट इस देश का कांग्रेस पार्टी जरूरत है बोला। मैं उनका सवाल पूछा, बात करना उनके साथ बहुत दिन के बाद फोन किया। ये बहुत एक क्लोज फ्रेंड है। मैं ये पॉइंट बोलने के बाद मैं उनका पूछा, हाँ आप कैसा इस तरह का बोल रहे हैं, ये राजनीति का आदमी नहीं है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। ये बोला, मेरा मित्र बोला मेरा को, मैं ऑलमोस्ट 12 साल से इस देश में क्या हो रहा है मैं स्टडी कर रहा है। आपका लीडर राहुल गांधी किस तरह का मुद्दा, किस तरह का आवाज उठा रहे, मैं ऑब्जर्व कर रहा है। मैं उनको पूछा क्यों, कैसा, किस तरह का मुद्दा राहुल गांधी बोले। अरे कांश, किसान का मुद्दा, दलितों का मुद्दा, ऑटो ड्राइवर्स का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, स्मॉल एंड मार्जिनल बिजनेस लोग का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, आदिवासी का मुद्दा, माइनॉरिटी का मुद्दा। इसलिए उनका आवाज देश में ये लोगों का, SC, ST, BC, माइनॉरिटी, छोटा बड़ा व्यापारी, किसान, मजदूर लोग का आवाज पूरा देश का सुनने के लिए, उनका अधिकार बचाने के लिए राहुल गांधी आवाज उठा किया। और कंटिन्यूअस सभी जिलों में यह कार्यक्रम हमारा चलेगा। साथियों, मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं हमारे भारत रत्न, सूचना क्रांति के जनक, पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार देने वाले हमारे राजीव गांधी जी को मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं उस महामानव को जिन्होंने इस संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अपना दस्तखत किया है। वो है स्वर्गीय विनोदानंद झा जी। ये आपके, ये तो हमारे यहाँ संविधान निर्माण के, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मौजूदा कमेटी के चेयरमैन हमारे
बाद में हुआ 299 हो गए। हमारे झारखंड से श्री जयपाल सिंह मुंडा जी, देवेंद्र नाथ सामंत जी, वेनिथोस लकड़ा जी, ये 3 ट्राइबल हमारे संविधान सभा में थे। जदुवंश सहाय जी, कृष्ण वल्लभ सहाय जी, बाबू राम नारायण सिंह जी और अमिया घोष जी, इन लोगों के हस्ताक्षर हमारे संविधान में है। यह संविधान में 22 भाग हैं और 365 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान ये हमारा नागरिकों के अधिकार के लिए, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए और अन्याय के विरोध, अत्याचार के विरोध लड़ाई लड़ने का यह अधिकार देता है। यह संविधान विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक संविधान है और यह सभी नागरिकों के हक और अधिकार की बात करता है।